आज मेरी गिरी सहायिका एकदम सुबह आ गई। मेरी चाय का समय था, उसे यूँ जल्दी देख मैं चौंका गई। अरे इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैं नहीं करवाऊँगी अभी काम। मुझे नाश्ता बनाना है और डस्टिंग भी करनी है। तू बाद में आना। मैं हमेशा उसे थोड़ा देर से बुलाती हूँ, जब तक मेरा ब्रेकफास्ट का काम हो जाए और मैं डस्टिंग भी कर दूँ। इसीलिए उसे देखते ही मैं जल्दी-जल्दी बोलने लगी। उसने कहा, कुछ नहीं, बस मुस्कुरा दी। इसी मुस्कुराहट के बीच मैंने उसकी आंखों में देखा, जो चमक रही थी। एकदम से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि जाने-अनजाने में उसकी बात सुने बिना मैं उसे डांटने लगी। मैंने कहा, चल कोई ना, आ गई तो कर ले काम, पहले चाय पी ले और ये बता कि आज इतनी चमक क्यों रही है? उसने हंसते हुए ये रुपए मेरी टी टेबल पर रख दिए। ध्यान से देखने पर मैंने पाए करीने से जमा किए कुछ रुपए और कुछ सिक्के, जो अपनी किसी खास बचत की ओर इशारा कर रहे थे। मैंने पूछा, ये क्यों? तो लजाते हुए बोली, जी मेरे इनका जन्मदिन है। कुछ दिन के बाद बहुत मेहनत से बचत करके पैसे जोड़े हैं। इनके लिए वो वाली घड़ी लेनी है जो चौकोर सी होती है ना, और खूब सुंदर होती है, काली सी, पर फोन जैसी होती है। उसमें व्हाट्सएप के मैसेज भी पढ़ सकते और शायद कदमों और धड़कन की गिनती भी कर सकते। आप ऑनलाइन मंगवाती हैं ना ये सब? मैंने देखा है। आप उनके लिए भी मंगवा देना। मैं उनको वो क्या कहते हैं सरप्राइज दूंगी। वह चहकती हुई बोल रही थी और ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में कंपन और आंखों में चमक मैं साफ देख पा रही थी। मैं समझ गई कि इसे स्मार्ट वॉच चाहिए। उसकी लास्ट लाइन सुनकर मैंने हंसते हुए उसकी पीठ पर ढोल जमाया और कहा, स्मार्ट वॉच मतलब वैसी घड़ी क्यों चाहिए? कुछ ज़रूरत का सामान दे दे या फिर नए कपड़े, जूते वगैरह। तो कहने लगी, नहीं जीजी, वो सब तो हो ही जाता है टाइम टाइम पर। बस ये ना हो पाता। इसे फिजूल खर्ची समझकर ये मुझे लेने नहीं देंगे और इनके पैसे से मैं ये लेना नहीं चाहती, इसलिए कुछ रुपए जोड़ रही हूँ। कुछ महीने से ये रिक्शा चलाते हैं ना, तो कभी कोई मैसेज आए तो फ़ोन न देखे, ये घड़ी ही देख ले। और ये घड़ी मुझे देखनी है इनकी कलाई पर। बस अब जितने भी हुए हैं आप अच्छी सी घड़ी देखना, और अगर कुछ कम भी पड़ जाए तो भी अच्छी ही लेना। मेरी हर महीने की पगार में से आप कम कर लेना थोड़ा थोड़ा। वो एक सांस में कह गई। मैंने कहा, हाँ बहुत सुंदर घड़ी ऑर्डर करती हूँ। और सुन, रुपए कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इतने की तेरे लिए एक सलवार सूट भी आ जाएगा, जिसे पहनकर तू उसके साथ उसका बर्थडे मनाना। ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, मैं सब समझती हूँ जिज्जी कि आप रुपए गिना बिने ही ये सब क्यों कह रही। उसकी आंखें भीग रही थी पर होठ मुस्कुरा रहे थे। कहने लगी, आपको इसीलिए ही बहुत मानती हूँ जिज्जी। आपको इसलिए ही कहा कि आप समझेंगी। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा पर कुछ कह ना पाई, बस उसे देखती रह गई। वो तो ये बोलकर रुपए रखकर अपना काम करके चली गई। पर मैं सोच रही हूँ कि हम जिन भावों को रोज़मर्रा की छोटी सी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं, वही किसी के जीवन का सबसे सच्चा उत्सव होते हैं। मुझे पता है कि मुझे इन पैसों से किसी परिवार की खुशी खरीदनी है। उसमें कोई कमी नहीं होने दूंगी। उसकी जमा किए ये नोट और सिक्के सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये उसकी मेहनत, उसका प्रेम और अपनेपन की छोटी सी पूजा है। मैंने जब इन्हें गौर से देखा तो लगा मानो इन पैसों से घड़ी नहीं, समय को ही प्रेम से बांधकर उसने अपने रिश्ते को अमर कर दिया है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।